भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्ते नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवति लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ते नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। मङ्गलाचरण। मज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी प्रभु जी थैंक यू सो सब मच धन्यवाद। राजलक्ष्मी सॉरी थैंक यू सो मच राजश्री माता जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का जपा और आज की प्रेयर्स करने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी दंडवत आप प्रणाम। सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। अभी समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का 29 जून है आज। ये स्क्रीन विजिबल है जी माता। यस माता जी। जी।
तो आज है 29 जून और प्रभुआ जी कहते हैं आज के कोट में, ये हम सबके लिए ये कोट है, चाहे हम अम, जिस भी एज ग्रुप के हो, सबके लिए है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा था। पत्नी ने अपने बूढ़े पति से निवेदन किया, जप करो, जप करो, जप करो। और पति ने उत्तर दिया, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। यह कार्टून हमने देखा है। वह 3 बार कहेगा, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, किंतु वह कृष्ण 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 नहीं कहेगा। मायापुर, 29 जून 1973। तो ये भौतिक जगत की यही विडंबना है कि हम ये तो जानते हैं कि हमारे बिना भगवान को याद किए, बिना भगवान का नाम लिए हमारे लिए कुछ भी मतलब ये जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करवाना, इस जीवन को सार्थक बना पाना संभव नहीं है ना। लेकिन फिर भी ये सब जानते हुए भी, सब लोग जानते हैं, एटलीस्ट भारत में तो सब लोग जानते ही हैं, है ना। लेकिन फिर भी माया का प्रलोभन, माया का जो वो हमको हर नित्य रोज कुछ ना कुछ टेम्पटेशन दिखाती रहती है कि देखो ये चकाचौंध ये, और हमें उनके उसके तरफ आकर्षण होता रहता है। तो उसके आकर्षण वश हम जानते हुए भी जो जीवंत सच है, सत्य है, उस चीज को जानते हुए भी हम उसको नजरअंदाज करते जाते हैं। कहीं ना कहीं हम उसको इतना इग्नोर करते हैं कि हम कब माया के दलदल में फंस गए, फिर इस जीवन मृत्यु के चक्र में कैसे फंसे जा रहे हैं, फंसे जा रहे हैं, हम ये सोच भी नहीं सकते। हम इतना सोचने का टाइम नहीं होता। जब हमारी एक तरह से जब हमें होश आता है, तब हम इतने अंदर दलदल के अंदर घुस गए होते हैं कि हमारा निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि एक इंसान कोई भी वर्ड, अब आप देख लीजिए, आसक्ति की बात है कि जो ये बॉलीवुड के गाने होते हैं, हॉलीवुड के गाने, लोग इनके इतने फैन होते हैं। गजल हो गई, कितने तरीके के गाने हैं, है ना, लाइट म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, रैप म्यूजिक, है ना। तो लोग अलग अलग तरीके से इनकी तरफ आकर्षित होते हैं और दिन दिन भर वो ये गाने सुनते भी रहते हैं, गुनगुनाते भी रहते हैं, और उनको उससे बोरियत नहीं होती है। लेकिन अगर उनसे कह दिया जाए कि अच्छा कुछ नहीं, एक माला ही जप कर लो, अच्छा थोड़ी 5 बार कृष्ण का नाम ले लो, तो उनको लगता है कि अरे कितना भारी टास्क है, कितना वो मतलब वो और कुछ कह देंगे, प्लीज ये सब मुझसे मत कहा करो, इतना लंबा सेंटेंस बोल देंगे, लेकिन एक बार कृष्ण नहीं बोलेंगे। तो एक बार मरणासन अवस्था में एक व्यक्ति था, उससे बार बार उसके स्वजन बोल रहे थे कि राम बोल दो, राम बोल दो, राम बोल दो। वो ये बोल रहा है, अरे मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मैं नहीं बोल सकता। इतना लंबा सेंटेंस उसने बोल दिया, लेकिन राम नहीं बोला। तो यही है कि ये हमारे जो जीवन भर के कमाए हुए कलमश हैं, ये हमारा पीछा अंतिम समय तक नहीं छोड़ते। तो हमें क्या करना चाहिए, चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, हमें अपने मन को ट्रेनिंग देना चाहिए, डिसिप्लिन बनाना चाहिए कि हमें डेली, प्रभुपाद जी ने इस समय से इस समय तक हमें जप करने का इंस्ट्रक्शन दिया है। तो हमें डेली उस वक्त को केवल हरि नाम के लिए डिवोट करना चाहिए। और जैसे कल का कोट था, तो प्रभुपाद जी ने बताया था कि अगर हम डेली डेली करते जाएंगे तो एक दिन हमें उसमें टेस्ट भी आ जाएगा, फिर हमारी रुचि भी बढ़ेगी, और अंत समय में हम बहुत सहजता से भगवान को याद कर पाएंगे, क्योंकि हमने सारा जीवन यही किया। और अगर सारा जीवन करने के बाद भी किसी शारीरिक अवस्था के कारण हम भगवान का नाम नहीं भी ले पा रहे,
तो भगवान ने गारंटी दी है कि मैं आपके अंत समय में आपको अपना स्मरण दिलाने जरूर आऊंगा। तो जब इतना हमारे पास शास्त्रों में इतना व्याख्या की है, भगवान ने इतनी गारंटी दी है, तो हमें अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए कि हम रोज भगवान नाम ले पाए, उनके पवित्र नामों का जप कर पाए और अपने जीवन को सार्थक बना पाए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। दानवीर प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। राम नाम रेगुलर लेना चाहिए, जब करना चाहिए। जैसे वो टाइम है, लेते रहेंगे तो अंतिम समय में भी नाम याद रहेगा और उस हिसाब से मुक्ति हो जाएगी। माता जी, ये जो राम नाम के बारे में आपको बताया था, आपने जो बताया था मंत्र जाप के, आपने कहा था भगवान का नाम भावाग्रत है, शब्दाग्रत नहीं है। ये सही हाँ, शब्द क्या है? भावाग्रत है कि भावाग्रह है, क्या है? भावाग्रही। भावाग्रही है। भगवान अच्छा। भावाग्रही है। अच्छा, और शब्दाग्रही है ना, ऐसा ही है ना? हाँ तो माता जी ये बता था, लोग जैसे गलत भी बोलते हैं, हरे कृष्ण भी बोलते हैं, कृष्णा भी बोलते हैं, हाँ कृष्ण भी बोलते हैं। जी। तो ये जो है भावाग्रही है नाम, भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, इनका भाव सही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, शब्दों में कोई गलती है। लेकिन यस। माता जी ये भी आता है कि आया है कि जो लोग जो है एक बार भी भगवान का नाम लेते हैं मन से तो उनकी मुक्ति हो गई है, ऐसे एग्जाम्पल हैं। लेकिन ये बताया गया है पर ना, भगवान का नाम ध्यान से अच्छी तरह से लेना चाहिए, हर शब्द क्लियर होना चाहिए, कानों में साफ सुनाई देना चाहिए। जैसे हरे कृष्ण, हरे राम। तो माता जी ये तो फिर शब्दाग्रही हो गया ना। देखिए, हर अ, भक्त अपनी तरफ से, देखिए जब क्या है, एक सेवा है। तो जब एक भक्त कोई भी सेवा करता है तो अपनी तरफ से वो सेवा को बहुत अच्छा करता है, जितनी उसकी सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से। तो हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के हिसाब से बेस्ट जप करने का कोशिश करता है, क्वालिटी जप करने का कोशिश करता है। तो भक्त के नजरिए से हम देखें तो हाँ, हमें अच्छा उच्चारण करना चाहिए, सही से स्पेल आउट करना चाहिए जो भी हम बोलना चाहते हैं। लेकिन वो जो नजरिया था वो भगवान का नजरिया था। जैसे माता पिता होते हैं, माता पिता अपने बच्चे का, जैसे एक बेटी है ना, वो टेढ़ी मेढ़ी चपाती भी बनाती है, जब शुरू में सीखती है तो पिताजी बहुत खुश होते हैं, कहते हैं अरे वाह, ऐसी रोटी तो मैंने आज तक खाई नहीं है ना। उसको मोटिवेट करने के लिए पापा बोलते हैं ना अपनी बेटी को, हाँ माता जी। है ना। तो उनको पता है कि ये जो बेला है उसने रोटी गोल नहीं है, आड़ी तिरछी है। लेकिन जस्ट उसको मोटिवेट करने के लिए एक पिता अपनी पुत्री से बोलता है कि ऐसी चपाती तो मैंने खाई नहीं है कभी, कि नेक्स्ट टाइम उसे भी, बेटी को भी पता है कि रोटी ऐसी नहीं होती है, मम्मी तो गोल गोल बनाती है, वही स्वाद लगती है। मैंने तो इतनी हार्ड हार्ड सी कड़ी कड़ी जला भी दी है, आड़ी तिरछी भी बनी है, पापा फिर भी खुश हो रहे हैं। तो उसे कहीं ना कहीं बेटी को भी पता है कि हाँ, नेक्स्ट टाइम अब जब मैं बनाऊंगी ना तो मैं और अच्छा प्रयास करूंगी। तो पिताजी अगर अभी उसको यही डांट देंगे तो उसका अगली बार बनाने का जो हौसला है वो नहीं रह जाएगा उस तरह से। तो इसी प्रकार भगवान भी कहते हैं कि तुम बोलो तो, एटलीस्ट कुछ तो बोलो, चाहे तोतली भाषा में बोलो, चाहे जैसे भी बोलो, मैं स्वीकार करता हूँ। और तो भगवान हमारे भाव को लेते हैं। लेकिन भक्त के नजरिए से देखिए, उनके परसेप्शन से सोचिए, तो फिर यही आएगा कि हमें अच्छे से उच्चारण करना चाहिए। और ये भी है कि जब हम उच्चारण करते जाते नित्य प्रतिदिन, तो उसमें फिर पारंगत भी होते जाते। इसीलिए भगवान और सीनियर वैष्णव शुद्ध भक्त लोग यही रेकमेंड करते हैं कि हमें नित्य प्रतिदिन भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। ठीक है ना प्रभु जी?
हाँ माता जी, सही है। कहने का मतलब ये है कि भक्त की तरफ से अच्छी तरह से प्रोनाउंस करना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, हरे कृष्ण हरे नाम। लेकिन जी अगर कोई त्रुटि भी है तो भगवान जी जी भावाग्राही हैं, बिल्कुल उसको बिल्कुल। एक्सेप्ट कर आगे लेंगे। बढ़ते अब हम भागवतम का करते हैं। बहुत लेट हो रहा है प्रभु जी, है ना? हाँ माता जी, ठीक आई होप ये थोड़े क्लियर है आपको। ठीक जी, है, 25वां तो श्लोक। आज है 25वां श्लोक। जी माता जी। जी। सो असावदभ्र करुणो भगवान विवृद्ध प्रेम स्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन् उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादम् माध्व्या गिरापनयतात् पुरुषः पुराणः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो असावद भ्रकरुडो भगवान विवृद्ध प्रेम स्मितेन नैनाम्बुरुहं प्रजिह्वन् उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादम् माधव्या गिरापन्यतात पुरुषः पुराणः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स असावध भ्रकरूढो भगवान् विवृद्धा प्रेम स्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन् उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादम् माधव्या गिरापन यतात पुरुषः पुराणः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो असो अत्रभ्य करुणो भगवान अनिवृद्ध प्रेम स्मतेन नयन अम्बुरुहं ब्रजमन् उत्थाय विश्वविजयाय चानो विषादम् मधव्या गिरापन्यतात पुरुषः पुराणा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। जी माता जी बोलिए। सोऽसावदभ्य करुणो भगवान् विवृद्धा प्रेयस्मितेन नयनाम्बुरुहं बृहत्स्मभम् उत्थाय विजयाय च नो विषादम् मध्यव्याघ्रापन यतात पुरुषः पुराणः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो असो अद्रव करुणा भगवान विविध प्रेम सिमतेन नयन अम्रुहं वृषभन उत्ताय विश्व विजाय च न विषादम माधवा गिरा अपनयतात पुरुष पुराण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो असावद अभ्यकरुणो भगवान विरुद्ध प्रेम स्मतेन नयन अम्बुरुहं विजृम्भन् उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादम् माधव्या गिरापनयतात अपुरुष पुराण। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सहसोदभ्र कर्ण भगवान विवृद्ध विवृद्ध प्रेम सिमतेन नयनाम्बुरु गुरुहं विजृम्भन् उत्थाय विश्वविद्याय च नो विषादं माध्य गिरापन्यता पुरुष पुराण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो असावद भ्रक ऋणो भगवान विव्रत प्रेम इस्तमेन नैनाम बुरूहम विजृंभण उत्थान विश्व विजयाय च नो विषादम माध्या गिरापनयता पुरुष पुराण। हरे कृष्ण। हरे, थैंक यू सो मच।
शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, सह वह भगवान, असौ उस, अदभ्य असीम, करुणा कृपालु, भगवान भगवान, विवृद्ध अत्यधिक, प्रेम प्रेम, स्मितेन हंसी द्वारा, नयन अम्बुरुहम कमल नेत्रों को, विजृंभन खोलते हुए, उत्थाय उत्थान हेतु, विश्व विजयाय विराट सृष्टि की महिमा के गायन हेतु, च भी नह हमारी, विषादम निराशा, माधव्य मधुर, गिरा शब्द अपन्यतात वे दूर करें, पुरुष परम पर पुराण सबसे प्राचीन। अनुवाद, भगवान जो कि परम है और सबसे प्राचीन है, अपार कृपालु हैं, मैं चाहता हूं कि वे अपने कमल नेत्रों को खोलकर मुस्कुराते हुए मुझे वर दे। वे संपूर्ण विराट सृष्टि का उत्थान कर सकते हैं और अपने कृपापूर्ण आदेशों के द्वारा हमारा विषाद दूर कर सकते हैं। तो ये ब्रह्मा जी प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान उठिए। ये एक तरह से आप कह दीजिए ये श्लोक भगवान को जगाने के लिए, भगवान को नींद से जगाने के लिए। ऐसा नहीं है कि भगवान सो रहे हैं, एकदम बेखबर है कि दुनिया में क्या चल रहा है, सारे ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, या मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान एकदम बेखबर हो गए, गर्भोदक्षाई विष्णु सो गए हैं। वो सोते हुए भी सब उनको भान रहता है कि हाँ क्या चल रहा है। और ब्रह्मा जी उनको कह रहे हैं कि आप अपना एक दृष्टिपात, बहुत ही प्रेममयी दृष्टिपात मुझ पर करिए। एक कहते हैं ना कॉम्पैशनेट ग्लैंस करिए मेरे ऊपर, अपनी कृपा दृष्टि डालिए। तो वो कहते हैं अपने कमल नेत्रों को खोलिए भगवान, और प्रेम से मुझे ऐसा वरदान दीजिए, मेरे ऊपर दृष्टिपात करिए कि जो ये आपने मुझे सेवा दे रखी है मैं उसको सही से कर पाऊं। और जैसे जब हमें कुछ सेवा मिलती है ना कोई भी, तो हमें थोड़ा सा हम क्या सोचते हैं, अपने बाहुबल पर भरोसा होता है हमको कि हाँ मैं तो ये चुटकियों में कर दूंगी, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ये कर दूंगा, सब देखते रह जाएंगे। तो कई बारी हमारे मन में ना ऐसा भाव आता है। लेकिन ब्रह्मा जी अपने आप को दयनीय स्थिति में रखे हुए हैं, अपने आप को पतित मान रहे हैं। इतने शक्तिमान भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त होते हुए भी ना वो अपने आप को ऐसी दीनहीन अवस्था में भगवान के आगे ला रहे हैं कि भगवान मेरे से ये नहीं हो पाएगा, लेकिन आप अगर मुझे ऐसा वरदान देंगे, आप मेरे ऊपर एक दृष्टिपात मात्र कर देंगे, तो आपकी कृपा से आपके आदेशों का मैं पालन कर पाऊंगा और मुझे वो मोटिवेशन मिल जाएगा, वो हौसला मिल जाएगा, जिससे कि मैं ये कार्य सुगमता से कर पाऊंगा। और हृदय में जो विषाद भरा हुआ है कि किस प्रकार ये सेवा हो पाएगी, तो वो विषाद भी दूर हो जाएगा। तो हम लोग ठीक किसके विपरीत कार्य करते हैं, जब हमें कोई सेवा मिलती है ना तो हम यही कहते हैं कि अरे ये क्या चीज है, मैं तो इससे बड़े बड़े कार्य कर लूंगा, है ना। देखो मुझे ये सेवा मिली, ये कैसे मैं फटाफट से खत्म करता हूँ। तो हम उस सेवा को फटाफट से निपटाने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन सेवा को हमें इस प्रकार करना है कि वो सेवा करते करते हमारे अंदर जो भगवान के प्रति जो प्रेम है वो जाग जाए। हमें वहां अपना पुरुषार्थ नहीं दिखाना कि देखो मेरे अंदर कितनी ताकत है, लेकिन इस सेवा के माध्यम से भगवान से कनेक्शन और मेरा प्रगाढ़ हो जाए, और ज्यादा
मुझे भगवान से प्रेम हो जाए। सेवा करने का लक्ष्य हमारा यही होना चाहिए, है ना। जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, संसार दावान लीडलोका प्राणाय कारुण्य घन घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणनवास्य। तो क्या क्या प्राप्त करने के लिए? प्राप्तस्य कल्याण, अपना कल्याण करने के लिए। और हमारा कल्याण किसमें है? हमारा कल्याण है जब हम भगवान को जान पाएंगे, भगवान से अपने संबंध को और प्रगाढ़ कर पाएंगे। या हम कोई भी प्रार्थना करते हैं तो उसमें एक मोटिवेशन होता है कि इससे हम करना क्या चाह रहे हैं, है ना। तो जब तक वो मोटिवेशन नहीं होगा कि हाँ इससे मुझे क्या मिलेगा, तब तक हम उस चीज की गहराई को नहीं समझ पाएंगे कि ये सेवा मैं क्यों कर रही हूँ, उससे हम मुझे क्या पाना है, क्या प्राप्त करना है। तो ब्रह्मा जी को पूरा गोल क्लियर है कि ये सेवा के माध्यम से, सेवा तो एक बहाना है, सेवा के माध्यम से भगवान मुझ पर ट्रस्ट जो किए हैं भगवान, कि ब्रह्मा जी को उन्होंने इतना बड़ा कार्य सौंपा है कि आप ये सृजन का कार्य करो। तो इसके बहाने ब्रह्मा जी को वो अवसर प्रदान कर रहे हैं कि वो अपना भगवान जी से जो कनेक्ट है उसको और ज्यादा अच्छे से प्रगाढ़ कर पाए वो रिलेशनशिप। ठीक है, ये अनुवाद क्लियर है ना? हाँ जी माता जी, माता जी, क्लियर है। भगवान से प्रार्थना करें। भगवान से संबंध प्रगाढ़ करने के जी लिए जी जी। ये तात्पर्य, भगवान इस भौतिक जगत के पतित आत्माओं पर अत्यधिक कृपालु है। संपूर्ण विराट जगत सबों के लिए अपनी भागवत भक्ति बढ़ाने के लिए सुअवसर है, और हर व्यक्ति इस प्रयोजन के लिए भगवान अपना विस्तार अनेकों पुरुषों में करते हैं, जो या तो स्वांश होते हैं या विभिन्नांश होते हैं। व्यष्टि आत्माओं वाले पुरुष उनके विभिन्नांश हैं, जबकि स्वांश साक्षात भगवान होते हैं। स्वांश सेव्य होते हैं और विभिन्नांश आनंद तथा ज्ञान के सर्वोच्च स्वरूप के साथ दिव्य आनंद के आदान प्रदान हेतु सेवक होते हैं। मुक्त आत्माएं बिना भौतिक कल्पित विचारों के सेव्य तथा सेवक के आनंदमय आदान प्रदान में सम्मिलित हो सकती। सेव्य तथा सेवक के बीच में ऐसे दिव्य आदान प्रदान का विशिष्ट उदाहरण गोपियों के साथ संपन्न उनकी रासलीला है। गोपियां अंतरंगा शक्ति की सेवक अंश है। अतएव रास लीला नृत्य में भगवान के सम्मिलित होने को कभी भी पुरुष तथा स्त्री के संसारी संबंध जैसा नहीं मानना चाहिए। प्रत्युत भगवान तथा जीवों के मध्य विचारों के आदान प्रदान की यह सर्वोच्च सिद्धावस्था है। भगवान पतित आत्माओं को जीवन की इस सर्वोच्च सिद्धि के लिए अवसर प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी को संपूर्ण विराट जगत की व्यवस्था का भार सौंपा गया। अतएव वे भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं, जिससे वे अपने इस कार्य को संपन्न कर सके। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे, बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने बताया कि किस प्रकार जो एक शुद्ध भक्त की स्थिति है वो कैसे आगे अप्रोच करता है ना। कि वो जानता है कि जो भी उसको सेवा मिल रही है ये उसके लिए एक सुअवसर है, क्योंकि भगवान तो यही चाहते हैं कि सारी जो पतित आत्माएं हैं उनका कल्याण हो। तो भगवान इसीलिए कुछ ना कुछ वो सेवा रखते,
अभी गुरु भी एक शिष्य को सेवा देते हैं, है ना, कि आप ये सेवा करिए, तो उसके पीछे क्या होता है, उसके चित्त का मार्जन होता है, शिष्य के चित्त का मार्जन होता है। क्योंकि जब तक अंदर से हम शुद्ध नहीं होंगे, हमारे चित्त का मार्जन नहीं होगा, तब तक क्या होगा कि हम कितना भी कुछ करे, कोई डिवोशनल सर्विस करे, तो कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन हाँ, जब कोई मतलब उसकी क्षमता के अनुसार, शिष्य की क्षमता के अनुसार जब गुरु देख लेते हैं कि हाँ ये कुछ इस टाइप का कर सकता है, तो गुरु उसको वो अवसर प्रदान करते हैं, और गुरु उसको अपना आशीर्वाद भी देते हैं कि ये सेवा वो अच्छे से कर पाए। हो सकता है उसे अभी शुरू शुरू में लगे कि अभी ये सेवा कैसे होगी, या मैं कैसे कर पाऊंगा। अभी क्या होता है कि जब जैसे कई बारी हमें सेवा मिलती है ना, तो हम अपनी एक लिस्ट पकड़ा देते हैं कि पहले मेरे को ये दो, ये दो, ये प्रोवाइड करो, तब ये सेवा मैं अच्छे से कर पाऊँ। लेकिन जैसे जब हमें हमें प्रयास क्या करना चाहिए कि जब हमें कोई सेवा मिली है, तो जो हमारे पास अवेलेबल है, जो बेस्ट पॉसिबल है, हमें उसी में, उसी दायरे में रहकर वो सेवा को पूरा करना चाहिए। एटलीस्ट हमें पूरा करने का ट्राई करना चाहिए। फिर उसके बाद हाँ, हम बता सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें चाहे हम किसी भी आश्रम में हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे किसी भी आश्रम में, सेवा से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अब देखिए, जैसे गुरु शिष्य परंपरा में है, ब्रह्मचारी है, तो ब्रह्मचारी को वॉच करने के लिए हमेशा वो कि गुरुदेव उनके साथ खड़े हैं, उनको करेक्ट करने के लिए उनके साथ खड़े हैं। लेकिन हम लोग जैसे गृहस्थ आश्रम में हैं, तो हमें सब कुछ बैलेंस करते हुए वो सेवा करनी है, और हमें 24 घंटे हमारे ऊपर कोई हमें करेक्ट करने वाला भी नहीं। तो हमें क्या हमें इसी भाव में कि हे गुरुदेव, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए कि मैं ये सेवा कर पाऊं। हर स्टेप पर हमें उनको ध्यान करना चाहिए, और उनका आशीर्वाद मांगना चाहिए कि गुरुदेव, जो आपने मुझे सेवा दे रखी है, तो मैं योग्य नहीं हूँ ये कर पाने में, लेकिन आप मुझसे करवाएंगे तभी मैं कर पाऊं। तो यहाँ पर भगवान भी क्या करते हैं, अपना विस्तार करते हैं पतित आत्माओं के कल्याण के लिए, है ना। भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं, कभी स्वयं आते हैं, कभी अपने स्वांशों के, कभी विभिन्नांशों के रूप में आते हैं, कि वो पतित आत्माओं का कल्याण कर पाए, है ना। और जो सेव्य और सेवक भगवान है, जैसे भगवान जब जैसे राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, तो ये क्या है, सेव्य भगवान है। लेकिन इनके साथ जब लक्ष्मण जी आते हैं, बलराम जी आते हैं, तो वो कौन है, सेवक भगवान। तो भगवान अपने अंशों के, स्वांशों के द्वारा, विभिन्न अंशों के द्वारा जो लीला करने आते हैं, वो इसीलिए आते हैं कि वो आदान प्रदान कर पाए, पतित आत्माओं का कल्याण कर पाए। जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ गोपियों का एग्जाम्पल दिया है कि देखिए, हम जब गोपियां है, गोपियां अपने मतलब जो गोपियों के साथ भगवान का रिलेशनशिप है, जो उनका संबंध है, वो कहा जाता है भक्ति की सिद्धावस्था है, चरम है भक्ति का। क्योंकि गोपियों का जो समर्पण है, वैसा समर्पण ऐसे किसी का भी नहीं है ना। तो भगवान वो गोपियों का जो माधुर्य भाव है, वो उच्चतर भाव है। और वो ये वाला भगवान बहुत आनंद लेते हैं इसको। महज हमें एक स्त्री पुरुष का रिलेशनशिप नहीं मानना है। ये क्या है, ये उससे भी ऊपर उठ के, मतलब ये आध्यात्मिक धरातल पर है। ये भौतिक जैसे हम स्त्री पुरुष का रिलेशनशिप समझते हैं, ये वो नहीं है। लेकिन हमें इसका मतलब ये चीज इमिटेट भी नहीं करना है अपने भौतिक जगत में,
क्यों? क्योंकि ज्यादातर हम क्या होते हैं, इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, डायरेक्टली हम गोपी भाव में चले जाना चाहते हैं। लेकिन हमें अपनी क्षमताओं से हमें परिचित रहना चाहिए कि क्या मेरी इतनी क्षमता है, क्या मेरा इतना कैलिबर है कि मैं ये इस प्रकार की सेवा कर पाऊं। तो देखिए, जैसे हम कुंती महारानी की तरह प्रार्थना नहीं कर सकते, कि जैसे कुंती महारानी ने कहा था कि भगवान मुझे हर समय आप विपदा ही देते रहिए, तो हम उसको कैरी नहीं कर सकते, है ना। हमें अपना पता होना चाहिए कि मैं कितना कैरी कर सकती हूँ। कई बार ऐसे भी देखा गया है कि जैसे भगवान किन्हीं किन्हीं भक्तों को कुछ रियलाइजेशन देते हैं, कुछ अनुभूतियां देते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड देते हैं, कि ये इसको संभाल नहीं पाए, बहुत मतलब बहुत लिमिटेड सा देते हैं। तो कि इसकी क्षमता इतनी नहीं है, ये इसे संभाल नहीं पाएगा। तो मतलब भगवान भी हमें उतना ही प्रदान करते हैं जितनी हमारी क्षमता है, और हमें भी उतना ही भगवान से मांगना चाहिए जितनी हमारी क्षमता है, वैसी ही प्रार्थनाएं करनी चाहिए। हमें दूसरों से कंपेयर करके नहीं कि अच्छा वो तो ऐसे प्रेयर कर रहे हैं, अब मैं भी ऐसे ही करूँ। देखिए, हर एक का कैपेबिलिटी अलग है, हर एक का भगवान के साथ संबंध कुछ अलग लेवल का है। तो हमें अपने हिसाब से बहुत मतलब ऑनेस्टली, बहुत विनम्रता पूर्वक भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए, और सेवा जब करें तो यही भाव होना चाहिए कि मैं पतित हूँ। जितना हम अपने आप को पतित समझेंगे, भगवान हमारे उतना हमारी सहायता भी करेंगे, उतना वो हमारा हमें आशीर्वाद भी देंगे। ऐसा नहीं है कि हम अगर भगवान से आशीर्वाद नहीं मांगेंगे तो वो नहीं देंगे, उनका तो सदैव रहता है। लेकिन हमारा भाव क्या है? भगवान जो है, फिर से वही बात आती है कि भगवान भावाग्रही है। तो भगवान भाव को देखते हैं, कितना ये भक्त समर्पण कर पा रहा है मेरे प्रति, है ना। और कितना कई बारी जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हमें अपने ऊपर बड़ा गर्व होता है कि हाँ, ये कार्य तो मैं आराम से कर लूंगी, बिल्कुल हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन हमें जब भी हम कोई आध्यात्मिक सेवा करते हैं तो हमें बहुत कृतज्ञ होना चाहिए, बहुत कि सबसे पहली कृतज्ञता तो ये कि ये सेवा मुझे मिली है। फिर कृतज्ञता होनी चाहिए कि गुरु ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे ये दिया, उन्होंने अपना ट्रस्ट मुझ पर बनाया कि ये सेवा मुझको दी। तो ये ऐसी कृतज्ञता होनी चाहिए। फिर हमें उनसे याचना करनी चाहिए, कृतज्ञता पूर्ण आचरण के बाद हमें उनसे याचना करनी चाहिए, आग्रह करना चाहिए कि देखिए, मैं अयोग्य हूँ, मुझ में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है, लेकिन आपके आशीर्वाद से, आपके आशीष से ही मैं ये कार्य कर पाऊंगी। तो ना तो हमें सेवा से मना करना चाहिए कि देखिए मैं तो अयोग्य हूँ, तो मुझसे तो होने वाला नहीं है, तो ठीक है, कोई आप किसी और को दे दीजिए। ये विनम्रता नहीं हुई। विनम्रता वो है कि वो सेवा को लेना, और लेकिन उसको पूर्ण करने के लिए गुरु का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद मांगना, जैसे कि ब्रह्मा जी अपने आचरण से हम लोग को सिखाते हैं। ठीक है ना, इसी भाव में हमें कोई सेवा करनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। विनम्रता के साथ भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी कैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से भक्ति की चाहे प्रार्थना करें और उसको लें। और जैसे भगवान का राधा के साथ है तो स्त्री पुरुष में नहीं लेना चाहिए, वह आध्यात्मिक रूप में है तो आध्यात्मिक तौर पे लेना चाहिए। माता जी, ये पूछना था कि जो आया है कि राधा रानी भगवान की अंतरंगी शक्ति की सेवक हैं, तो ये जो है अंतरंगी शक्ति हैं, तो भगवान के विस्तार के रूप में भी इनका आया है। तो ये एक्चुअली क्या है, भगवान की स्वांश है, विभांश है, या विस्तार है?
किस कैटेगरी में आएंगी? जो है भगवान के साथ इनकी जो ये लीलाएं करती हैं, तो इनकी क्या है, इनका गोपियों का, राधा रानी का नहीं। और गोपियां क्या मुक्त हैं? प्रभु जी, अगर गोपियां मुक्त नहीं है तो फिर कोई मुक्त हो ही नहीं सकता, अच्छा माता जी, है ठीक है। ना। वो हाँ, भक्ति की चरम अवस्था पे है। ठीक है माता जी। तो जैसे आपने प्रश्न किया कि राधा रानी कौन है, तो जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था कि श्रीमती राधा रानी है या लक्ष्मी देवी हैं, तो ये कौन है? भगवान की शक्तियां हैं। अगर भगवान अपना विस्तार स्त्री रूप में करते हैं तो वो जो विस्तार है वो श्रीमती राधा रानी। हाँ माता जी, तो ये विस्तार स्वांश कहलाएगा माता जी? स्वांश की बात ही नहीं है, वो भगवान की ही शक्ति है, भगवान के अच्छा, अंदर ही है, शक्ति है, वो इसलिए अंतरंगा स्वांश और शक्ति है। विभिन्नांश की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये शक्ति की कैटेगरी में हाँ आ जी जाएगा। जी जी। हाँ माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आगे बढ़े। जी माता जी। जी माता जी। जी माता जी। 26वां श्लोक। मैत्रेय उवाच स्वसंभवं निशाम्यैवं तपो विद्या समाधिभिः यावन्मनोवचः स्तुत्वा विरराम सखिन्नवत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी इतना ही, आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा, माता जी स्वयं प्रभु जी, क्योंकि टाइम कम है। तो यहाँ पे ये श्लोक में पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अभी ये मैत्री जी कहाँ से आ गए। अभी तो गर्भोदक्षाई विष्णु और ब्रह्मा जी का संवाद चल रहा था, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि तीन मैं तो कथाएं पैरेलल चल रही है ना। एक जी शुक देव मतलब सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से किया था कि सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में कथा सुना रहे हैं। उसमें वो उल्लेख करते हैं कि उन्होंने कहा ये सुना, उन्होंने शुक्रताल में, हरिद्वार के पास है शुक्रताल, शुक्रताल में ये कथा सुनी थी। किसने सुनाई थी? देव गोस्वामी ने शुकदेव सुनी। गोस्वामी ने परीक्षित महाराज परीक्षित को महाराज सुनाई, को सुनाई है थी। ना। और जी फिर सुखदेव गोस्वामी की कथा में सुखदेव गोस्वामी जी ने उल्लेख किया था कि मैत्री मुनि ने का संवाद विदुर जी के साथ। तो ये जी तीन कहानियां हमारी पैरेलल चल रही है, अभी आगे 4 हो जाएगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ हम आ रहे हैं, है ना। जी माता जी आप पढ़ दोगे क्या आगे? जी माता जी, पढ़ देते हैं। शब्दार्थ। मैत्रेयी उवाच। महर्षि मैत्रेय ने कहा, स्वसंभवम अपने शब्दार्थ, प्राकट्य का। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जा रहे हैं। शब्दार्थ। मैत्रेयी उवाच। महर्षि मैत्रेय ने कहा, स्वसंभवम अपने प्राकट्य का स्रोत निशाम्य देखकर एवं इस प्रकार तपः तपस्या विद्या ज्ञान समाधि भी तथा मन की एकाग्रता द्वारा यावत यथा संभव मन वचः शब्द स्तुत्वा स्तुति करके वीरराम मौन हो गया। सह वह या ब्रह्मा खिन्नवत मानो थक गया हो। अनुवाद। मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, अपने प्राकट्य के स्रोत अर्थात भगवान को देखकर ब्रह्मा ने अपने मन तथा वाणी की क्षमता के अनुसार उनकी कृपा हेतु यथा संभव स्तुति की। इस प्रकार स्तुति करने के बाद वे मौन हो गए, मानो अपनी तपस्या ज्ञान तथा मानसिक एकाग्रता के कारण वे थक गए हों। माता जी समझाएंगे या तात्पर्य? तो यहाँ पर मैत्री मुनि जी विदुर महाराज जी को समझा रहे हैं, विदुर महात्मा जी को समझा रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा जी ने क्या किया था। ब्रह्मा जी ने जब उनको तप की सेवा मिली थी तो उन्होंने तप बहुत अच्छे से किया था कि भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने आकर उनको दिव्य ज्ञान दिया और उनको आदेश दिया कि आप सृष्टि करिए। अब जब भगवान ने उनको सृष्टि करने के इतना हरक्यूलियन टास्क दे दिया, तो अब फिर से ब्रह्मा जी वो सेवा
वो पॉजिटिवली ले रहे हैं कि हाँ मैं ये कर पाऊंगा, लेकिन मैं ये तभी कर पाऊंगा जब आपका आशीर्वाद होगा। तो वही जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि अपनी क्षमता के अनुसार हमें करना चाहिए। तो ब्रह्मा ने अपने मन तथा वाणी की क्षमता के अनुसार उनकी कृपा हेतु यथासंभव स्तुति की, कि मतलब जैसा वो हैंडल कर पाए, तो अपनी क्षमता के अनुसार किया। तो ऐसी स्तुति करने के बाद क्या हुआ कि वो मौन हो गए और अपनी तपस्या, ज्ञान तथा मानसिक एकाग्रता के कारण वे जैसे थक गए हैं। तो वो मतलब जो ये करनी है सेवा, तो उसके लिए वो आगे और प्रयास कर रहे हैं कि हाँ मैं ये सेवा तभी कर पाऊंगा जब भगवान मुझे वो मोटिवेशन देंगे, जब भगवान मुझे वो आशीर्वाद देंगे। तो वो इसी कारण वो मौन हो गए, जैसे मानो वो थक गए हों। मतलब वो ऐसे एकाग्र और मौन दिख रहे थे अपनी मनोस्थिति में, जो थी उनकी बहुत एकाग्र सी लग रही थी। और ज्ञान और तपस्या, वो ज्ञान उन्हें प्राप्त ही था, है ना, लेकिन वो अब उन्होंने ये प्रार्थना करके वो मौन हो गए। यस माता जी। जी। तात्पर्य तात्पर्य ब्रह्मा में ज्ञान का प्रकाश इसलिए हुआ क्योंकि भगवान उनके हृदय में विराजमान थे। उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी अपने प्राकट्य के स्रोत को सुनिश्चित नहीं कर पाए, किंतु तपस्या तथा मानसिक एकाग्रता के बाद वे अपने जन्म के स्रोत को देख सके और इस तरह अपने हृदय के माध्यम से उन्हें प्रकाश प्राप्त हुआ। बाह्य गुरु तथा आंतरिक गुरु दोनों ही भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब तक ऐसे प्रामाणिक प्रतिनिधित्व से किसी का संपर्क नहीं हो जाता, तब तक वह अपने को गुरु नहीं कह सकता। ब्रह्मा जी को बाह्य गुरु से सहायता लेने का अवसर ही नहीं था, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में वे ही एकमात्र प्राणी थे। अतएव ब्रह्मा की स्तुतियों से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें प्रत्येक वस्तु के विषय में भीतर से प्रबुद्ध किया। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो इसके बाद क्या है, भगवान जी उन पर अपनी कृपा दृष्टि करते हैं, ग्लैंस डालते हैं, एक बहुत जैसे दयालु होकर भगवान उनको ज्ञान प्रदान करते हैं, प्रबुद्ध करते हैं। और एक गुरु की भांति वो क्या करते हैं, अपने भक्त को आनंद देते हैं, अपने भक्त को अपने दर्शनों का आनंद प्रदान करते हैं। और दर्शनों के साथ साथ जैसे ध्रुव महाराज जी, तो शुरू में तो वो अपने पिता उत्तानपाद जी का से भी बड़ा राज्य मांगने आए थे, है ना। वो भक्ति जो कर रहे थे वो इसी लालसा से कर रहे थे कि मुझे अपने पिता से बड़ा राज्य मिले। लेकिन जब भगवान जी का दर्शन हुआ ना उन्हें, तो उनको ऐसी अनुभूति हुई कि मैं क्या शीशे के टुकड़े मांग रहा था, मुझे तो हीरा ही मिल गया। भगवान का दर्शन से ज्यादा कोई चीज भगवान के दर्शनों से ज्यादा प्रेशियस नहीं हो सकती, कीमती नहीं हो सकती। तो जब भगवान का ही दर्शन मिल गया, भगवान स्वयं ही मिल गए, तो हमें अन्य किसी चीज की क्या लालसा। ऐसा बोलते हैं ध्रुव महाराज कि मैं तो शीशे के टुकड़े बीनने की कोशिश कर रहा था, मुझे तो साक्षात हीरा मिल गया, तो अभी मैं शीशे के टुकड़ों का क्या करूं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि आप कुछ तो मांगो। तो जब भगवान दर्शन देते हैं ना, भगवान जानते हैं अपने भक्त का मंतव्य, तो वो उसको एक एज साइड प्रोडक्ट वो सारा कुछ भी प्रदान करते हैं। हो सकता है हमारी कोई भौतिक इच्छा हो, तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें भगवान वो भी प्रदान करते हैं। जिसे कहा गया है योग क्षेमम वहाम्यहम्, यानी कि जो है भगवान उसकी रक्षा करते हैं, और जो हमारे पास नहीं है भगवान में प्रदान भी करते हैं। भगवान ने भगवत गीता में ये बोला हुआ।
तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि ब्रह्मा जी अपनी पतित अवस्था बता रहे हैं भगवान से कि देखिए भगवान, मैं तो, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो आपने ही जो ज्ञान दिया है ना, और मैं इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन आपने फिर भी मुझे ये सेवा दी है, तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। वही आभार प्रकट करते हैं और उनसे आगे जो सेवा दी है उसके बारे में ही इतना वो बोले ब्रह्मा जी कि मैं ये तभी कर पाऊंगा जब आप मुझे वरदान देंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मानसिक एकाग्रता के बाद वे अपने जन्म के स्रोत को देख सके और इस तरह अपने हृदय के माध्यम से उन्हें प्रकाश प्राप्त हुआ। तो इसका क्या मतलब है कि जब उनको भगवान ने इशारा किया कि तप करिए, तो उन्होंने तप भी बहुत क्वालिटी तप किया जिससे भगवान प्रसन्न हो गए। तब ही जाकर वो इतना श्रम करने के बाद ही, मतलब ऐसे ही भगवान का दर्शन इतना सुलभ भी नहीं है। जब हम एकाग्रता से बहुत, मतलब हमारे अंदर जब वो भाव आएगा, वो जब हम इतना भक्ति कर पाएंगे, तो वो लेवल यहाँ ब्रह्मा जी का बताते हैं कि उन्होंने हजारों वर्ष तक तप किया। तो वो तप के बाद ही उनको अपने जन्म के स्रोत दिखे। जन्म के स्रोत कौन है? ब्रह्मा जी के भगवान है, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी आए हैं, प्रकट हुए हैं, है ना। तो वो फिर अपने, जब उन्होंने अपने जन्मदाता को देखा तो उनके हृदय में भगवान के माध्यम से वो प्रकाश प्राप्त हुआ। प्रकाश मतलब वो ज्ञान प्राप्त हुआ। और जैसे बाह्य गुरु तथा आंतरिक गुरु दोनों ही भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक हमारे अंदर चैत्य गुरु होते हैं। चैत्य गुरु कौन होते हैं? आंतरिक गुरु। चैत्य गुरु भगवान जो सदैव जो परमात्मा बन के हमारे अंदर वास करते हैं। तो वो चैत्य गुरु भी हमारा दिशा निर्देशन करते हैं, हमें दिशा दिखाते हैं। लेकिन हम इतने पतित हैं कि हम उनको समझ ही नहीं पाते, ना उनको देख पाते, ना उनको सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भौतिक विषयों से आसक्त हैं। और जो बाह्य गुरु होते हैं वो जैसे कोई प्रामाणिक गुरु जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी के केस में, ब्रह्मा जी तो प्रथम जीव थे, तो उनका ऐसे कोई बाह्य गुरु तो थे नहीं, वही आंतरिक गुरु थे जिन्होंने उनको तप करने का बताया। तो ब्रह्मा जी तप किए और फिर जो है उनको भगवान ने प्रबुद्ध किया कि वो आगे सेवा कर पाए। ब्रह्मा जी को बाह्य गुरु से सहायता लेने का अवसर ही नहीं था। क्यों? उस समय ब्रह्मांड में वे ही एकमात्र प्राणी थे। तो जो गुरु होते हैं, कहा गया है, वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, है ना। तो हमें हमारे पास गुरु होते हैं करेक्ट करने के लिए, है ना। तो हमें उन जो प्रामाणिक गुरु है, तो हमें उनसे दिशा निर्देशन लेना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। भगवान से हमारा कनेक्ट है वो जो गुरु हैं। तो हमें उनके मार्गदर्शन का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। केवल हमें अपने बाहुबल पर, अपने शिक्षा पर, अपने डिग्रियों पर ही केवल भरोसा नहीं रखना चाहिए। हमें जब तक हम वैष्णवों का आशीर्वाद नहीं लेंगे आगे बढ़ने के लिए, तब तक हम सेवा करने में, मतलब मान लीजिए हमसे सेवा भी हो गई, लेकिन सेवा का से परिणाम क्या निकला? क्या हमारा संबंध भगवान से और प्रगाढ़ हुआ कि नहीं हुआ? क्या या हम और ये अहंकार वश अब आचरण करने लगे, देखो मैंने कितनी अच्छी सेवा की, देखो मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, सब प्रसन्न हो गए थे उस सेवा से। तो ये हमें अपना अहंकार का वर्धन नहीं करना है। हमें भगवान से अपने संबंध को और ज्यादा मजबूत बनाना है और ज्यादा प्रगाढ़ करना है। तो सेवा, कोई भी सेवा मिलती है तो उसके पीछे जो लक्ष्य है, हमें उस लक्ष्य को
बहुत क्लियरली समझना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो सेवा से के बाद टेक अवेज क्या होने चाहिए, सेवा के बाद क्या परिणाम होना चाहिए, क्या कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए, मेरे अंदर क्या चेंजेस आने चाहिए, ये सब हमें बहुत क्लियर होना चाहिए सेवा करने से पहले। और सेवा करते वक्त भी बीच बीच में भी हमें गुरु का आशीर्वाद मांगते रहना चाहिए कि हाँ ये काम शुरू तो हो गया है लेकिन संपन्न भी हो जाए आपके आशीर्वाद से। तो इसी तरह से ब्रह्मा जी जो है स्तुतियों से प्रसन्न करते हैं भगवान को और उन्हें प्रत्येक वस्तु के विषय में भीतर से प्रबुद्ध करते हैं भगवान जी। ठीक है, ये क्लियर है। हरे कृष्णा। दिव्य दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। हरे कृष्णा। वो हाँ कहा है ना, हरे कृष्ण माता जी। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तप या जप करने से ही भगवान जो है प्रसन्न होते हैं और वो वर प्रदाता हैं। आशीर्वाद और वर भगवान का जब मिलता है तभी कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो पाता है। हृदय में ज्ञान प्रदान करते हैं, होते तो सबके हृदय में है, लेकिन जो भक्ति करेगा उसको ज्ञान प्रदान करेंगे और उसके कार्य में सफलता मिलेगी। हरे कृष्ण जी, किसी का कोई प्रश्न है क्या इसमें या कोई कमेंट? नहीं माता जी, वो गुरु प्रबंधन है ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। हाँ जी माता जी, बिल्कुल बिल्कुल। माता जी। एक चीज और, ये बाह्य गुरु तथा आंतरिक गुरु, बाह्य गुरु तो प्रमाणित गुरु हो गए, आंतरिक गुरु भगवान हैं। तो ये आंतरिक गुरु भगवान आंतरिक गुरु भी हैं, चैत्य गुरु भी हैं, दोनों ही है ना? आंतरिक गुरु को प्रभु जी चैत्य गुरु कहा जाता है टेक्निकल एक ही बात टर्म्स है। में। हाँ हाँ ठीक है। और माता जी, भगवान ये चैत्य शब्द चेतना से आया हुआ, चेतना, वो परम चेतना है, पंचमहल, परम चेतना। परम चेतना, मतलब हमारी चेतना को जागृत करते हैं, हमारे अंदर प्रकाश डालते हैं तो हमारी चेतना जागृत होती है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है क्या? नहीं माता जी, क्लियर है। क्लियर है। ठीक है, फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। आप लोग जुलाई मंथ के जप के लिए अपना हाँ माता जी। कोई स्पेशल डेट्स होंगे तो बता दीजिएगा, क्योंकि जी। आज कल में मैं बना लूंगी वो चार्ट। ठीक है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा जब आपको जप करना होगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् हरे कृष्णा माता जी। भागवतम की प्रणाम जय। प्रणाम। हाँ जी माता जी, माता जी 2 हरे जुलाई को 2 जुलाई के दे दीजिएगा, सौरभ का उस दिन बर्थडे है। हरि बोल। तो माता जी मुझे प्लीज मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है कर देंगे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की भागवतम जय। की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्ण दंडवत माता जी, प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम माता जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम।